अभी धुरंधर पिक्चर आई है और बड़ी अच्छी जासूसी थ्रिलर है। अब उसके बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। हालांकि वो बॉलीवुड की 2025 की सबसे ज्यादा कमाई वाली पिक्चरों में से है। लेकिन हमें ये देखना ये है कि उसके अंदर उसके ऊपर आरोप ये है कि एंटी मुस्लिम है। एंटी मुस्लिम तो हम कह सकते हैं, लेकिन एंटी इंडियन मुस्लिम तो नहीं है। हम इंडियन मुस्लिम क्यों समझ रहे हैं? हम इंडियन मुस्लिम ठीक है, हम चाहे ये कहें कि सारी उम्मत एक ही तरह से बात करती है। हमें पिक्चर को पिक्चर की तरह लेना चाहिए, सिनेमा को सिनेमा की तरह। उसकी आप सिनेमा की खराबी बतलाइए। हम ये क्यों उम्मीद करते हैं कि सिनेमा में सही स्टोरी दिखाई जाए? सही स्टोरी तो हमारे हिस्ट्री में भी नहीं दिखाई जाती। जोधाबाई कैरेक्टर जो है वो मुगले आजम के बाद में ज्यादा मशहूर हुआ। जोधाबाई कैरेक्टर का हिस्टोरियन मानते ही नहीं। अनारकली है, उसका हिस्टोरियन कैरेक्टर ही नहीं मानते। इरफान हबीब साहब के वालिद मोहम्मद हबीब साहब जो मशहूर हिस्टोरियन थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है अनारकली फिक्टिशियस कैरेक्टर है, पद्मावती फिक्टिशियस कैरेक्टर है। लेकिन हम फिर भी उसको हिस्ट्री का पार्ट मानने लगे, क्योंकि सिनेमा के दिखाने वाले के ऊपर है कि उसने हमारे अंदर कितनी मजबूती पैदा कर दी, कितनी उसके लिए जागरूकता पैदा कर दी उस कैरेक्टर के लिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसमें अपोज करा। हमारे लेफ्ट वालों ने तो बहुत ज्यादा करा, साहब ऐसी पिक्चर एंटी, ये इनसे जो भावनाएं भड़कती हैं और ये तो प्रो गवर्नमेंट है। हालांकि उसमें कुछ चीजें उन्होंने ऐसी दिखाई कि 2014 के बाद में गवर्नमेंट पलटेगी। उसके बाद ये भी दिखा कि एक मंत्री और उसका जो बेटा है वो कैसे फॉरेन, वो मतलब करेंसी नोट छापने के लिए बाहर के कंट्रीज को वो करता है मदद। कुछ झूठी बातें सच्ची बातें सब होती हैं, सच्चे कहानी किस्से होते हैं। अखबारों की स्टोरी में भी कई बार आदमी अपने मन से लिख देता है। तो हमें इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। धुरंधर पिक्चर को हम पिक्चर की तरीके से देखें। अब वो बड़ी कामयाब पिक्चर है, हमें देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल क्या बात है जिसकी वजह से वो कामयाब है।